वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनग्रो। दोस्तों आज हम फिर से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों क्या है ना, पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें इस प्रकार की मूव देखने मिली कि वो बॉलिंजर बैंड के जैसा ही नीचे चले गया ना, फिर से उसके अंदर एक तेजी आई। तो दोस्तों मैं अभी कहूंगा कि अभी आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हो, तो अभी बाइंग मत करना अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि देखिए अभी स्टॉक के अंदर थोड़ी सी और नेगेटिविटी या फिर एक फ्लैट मोमेंट आ सकता है। बिकॉज कंपनी के मैनेजमेंट ने जो इंटरव्यूज दिए थे उसके अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ऐसा कहा था, मतलब कहा तो नहीं था बट मार्केट में यही चीज़ है कि इसके कंपनी के जो नंबर है वो फ्लैट आ सकते हैं। एकदम एग्जैक्टली तो कोई कहेगा नहीं, नंबर्स डिस्क्लोज तो कोई करता नहीं है, तो वही है कि कंपनी के नंबर्स खराब आ सकते हैं या फिर फ्लैट आ सकते हैं। खराब तो आएंगे नहीं। आपको पता है कि जो इसकी सेक्टर के अंदर ये एक इकलौती कंपनी है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर मोनोपोली की काम करती है एंड बड़ा मार्केट शेयर है। दोस्तों बहुत ही छोटी कंपनी है एंड आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको बड़ा एक तेज़ी का लेवल इसके अंदर एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा है इसके अंदर स्टॉक के अंदर कि ये है ना, अभी इसके अंदर है ना, इसने एसिटाइल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी को उसने एक्विजिट किया। एंड क्या हुआ था, एसिटाइल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को उन्होंने मतलब बाय कर लिया। एंड देन वो जो एसिटाइल होल्डिंग कंपनी है ना, उसकी भी एक सब्सिडरी कंपनी थी, वो उसका भी 100% शेयर्स जो है येलो स्टोन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर भी इनकी होल्डिंग ऑटोमेटिकली आ गई। बिकॉज लक्ष्मी और केमिकल ने इसकी पूरी 100% होल्डिंग ले ली, फुल 100% एसिटाइल होल्डिंग की, तो फिर इसके अंदर की जो सब्सिडरी थी उसकी होल्डिंग भी इनके पास 100% आ गई। तो दोस्तों मोटा मोटा कहे ना तो इन्होंने अभी एक प्लान लिया है, एक इन्वेस्टमेंट किया है, एक एक्सपेंस नहीं कह सकते बट एक इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से जो उनका वो शो होगा वो एक्सपेंस में शो होगा। तो वो जो एक्सपेंसेस है उसके अंदर से वो जो अभी देखिए, अभी जो प्लांट आया था, प्लांट गिर गया था, प्लांट में उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो प्रोडक्शन कम हुआ, तो उसकी वजह से भी उन्हें थोड़ा सा नुकसान हुआ। एंड देन सेकेंडली जो अभी इन्होंने एक्विजिट किया है उसका भी कॉस्ट जो है वो इसी के अंदर आएगा। तो ये जो दो से तीन बड़ी चीज़ें हैं, ये दो तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं इसी के रिलेटेड जो Q2 का रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों इसीलिए जो मैनेजमेंट ने हमें इस बात से आगाह किया था कि ये इसका जो Q2 का रिजल्ट है वो एक फ्लैट आ सकता है। एंड दोस्तों अगर ये फ्लैट आएगा तो ही इसके अंदर एफआईआईज और डीआईएस का इन्फ्लो नहीं आएगा। अभी दोस्तों एफआईआईज और डीआईएस को बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं रहता है, उन्हें खाली प्रॉफिट दिखना चाहिए। एंड प्रॉफिट आ गया तो फिर उनका जो इन्फ्लोज है वो आने लगते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर अगर हमें फ्लैट देखने मिला तो अगर रिजल्ट फ्लैट देखने मिला तो इसके अंदर माहौल भी Q2 के बाद एक आध महीने तक इसके अंदर फ्लैट रह सकता है। तो दोस्तों तभी के टाइम पे मुझे पर्सनली लगता है कि आपको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। बट दोस्तों देखो, वी डोंट नो कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, बट ऐसा हो ये नेसेसरी नहीं है, ज़रा भी नेसेसरी नहीं है। अगर हम स्टॉक की प्राइस को एकदम अच्छी तरह से देखें ना, तो इसने एक ऊपर के लेवल से एक नेगेटिव मोमेंट दिया था, इस लेवल से, इस जगह से, ये जो प्राइस आपके स्क्रीन के सामने, इस लेवल से एक नेगेटिव मोमेंट दिया था एंड अभी ये नीचे की लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि स्टॉक अभी भी नीचे है एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्लैट रह सकता है। हाँ, कई सारे लोगों ने इसके अंदर अपना प्रॉफिट भी कमाया है एंड पर्सनली हमने भी 250% के रिटर्न्स कमाए हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी नहीं। पॉजिटिव मोमेंट्स भी देखा है, नेगेटिव मोमेंट्स भी देखा है, अपसर सर्किट देखा है, नेगेटिव सर्किट देखा है, जो लोअर सर्किट है वो देखा है। बट दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर इसके अंदर मंडे में अपर सर्किट लग जाता है तो इसको बाय नहीं करना है। मैंने हमेशा से कहा है कि अपर सर्किट्स के अंदर हमें कुछ भी बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। अगर अपर सर्किट लगता है तो इसके अंदर बाइंग नहीं करनी है, और अगर लोअर सर्किट लगता है तो इसके अंदर जो सेलिंग है वो नहीं करनी है। अभी जनरली क्या होता है ना, आप यही हो जाता है जनरल लोगों के साथ कि वो यही समझ जाते हैं कि जो अपर सर्किट लगता है तो ऊपर जा रहा है तो बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर ट्रैप में आप फंस जाते हो, तो वो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, कोई भी ऑपरेटर ने आपको कुछ किया नहीं है। तो दोस्तों इसका ध्यान अगर आप रखोगे तो आप एकदम मार्केट में एस कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो कंपनी के रिजल्ट के ऊपर ध्यान देंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जो पीयर्स दिख रहे हैं हमें, पीडीलाइट, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, ये सारे एक ही केमिकल सेगमेंट के अंदर तो है ही, लेकिन केमिकल सेगमेंट के अंदर होते होते इनका जो बिजनेस है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। अभी अगर आप देखो तो दीपक नाइट्रेट कमोडिटी सेगमेंट के अंदर है, टाटा केमिकल कमोडिटी सेगमेंट के अंदर आ जाता है। तो ऐसे जो सेक्टर्स है अभी, जैसे कि ये स्पेशलिटी केमिकल, स्क्रीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, तो अभी मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है जल्दी से जल्दी इतना ऊपर आएगा।
थोड़ा सा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये जो ऊपर टॉप पर कंपनी है वो इसी तरह से नहीं बैठी है, उनका भी कुछ बिजनेस है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है कि ये ऊपर जाएगी इनसे, मतलब इन सेक्टर्स के अंदर ऊपर जाएगी। बट जो सेक्टर उसका है, पर्सनली उसका है, क्या सेक्टर है उनका? उनका सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल बनाने का, जिसके अंदर उनको मोनोपोली भी बहुत सारी सेक्टर्स के अंदर हासिल है। तो दोस्तों उसके अंदर तो नो डाउट के सेक्टर लीडर ही है। बट केमिकल सेक्टर के अंदर एज ऑफ नाउ द पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हैज बीन गुड स्टॉक एंड सेक्टर लीडर स्टॉक। एंड मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले टाइम में अगर एसआरएफ या फिर पीडीलाइट ही इसके अंदर आने वाले 10 सालों में भी इसका जो सेक्टर लीडर है वो ये दोनों रहे। तो दोस्तों इसका हमें आश्चर्य नहीं रखना है, एसआरएफ और पीडीलाइट ये दोनों में से कोई ना कोई स्टॉक इस अपनी जगह चेंज करते रहेगा एंड सेक्टर लीडर बनते रहेगा। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक उधर पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है, एंड वो लंबे सफर तक जिसने होल्ड किया वही मल्टीपैकर रिटर्न बना सकता है ना। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर लेना, बट अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हो तो आप रुक जाना, क्योंकि अगर आप देखो तो इनका जो पीई है वो भी थोड़ा सा हाई हो चुका है। एंड सेकेंडली अगर आप इनका जो सेकेंड चीज़ देख लो, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो इसके अंदर भी हम देख लेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी ऑलमोस्ट 73% ऑफ द होल्डिंग्स इज ऑफ प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास सिर्फ 18% की होल्डिंग है जो उन्हें मिली है एफआईआईज और डीआईएस के माध्यम से। अब दोस्तों देखो एफआईआईज और डीआईएस के माध्यम से अभी भी इनके पास थोड़ी सी होल्डिंग बची है। आने वाले टाइम में अगर एफआईआईज और डीआईएस ने सेलिंग कर दी तो दोस्तों इसके अंदर और गिरावट आ सकती है, या फिर अगर एफआईआईज और डीआईएस इनके अंदर आ गए, क्योंकि सेलिंग करने के बाद ही आएंगे ना। अभी जनरली उन्होंने एक पर 5% की होल्डिंग रखी थी, अगर आने वाले टाइम में फिर से उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 5% कर ली तो आने वाले टाइम में स्टॉक की प्राइस बहुत बड़ी अच्छी तरह से बूस्ट हो सकती है। लेकिन उसके लिए चाहिए कंपनी को प्रॉफिट दिखाना चाहिए, और वो प्रॉफिट देखकर ही एफआईआईज डीआईएस आएंगे। तो सो वी होप कि Q3 तक तो इनके प्रॉफिट अच्छे हो जाए। वैसे Q2 तक अभी लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी नहीं है, लोगों को फ्लैट क्वार्टर एटलीस्ट एक्सपेक्टेंसी है, मतलब नेगेटिव में तो नहीं जाना चाहिए, फ्लैट एटलीस्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी उनके सीईओ ने ही कह दिया है थोड़ा सा फ्लैट जा सकता है। एंड उसके रीजंस भी मैंने आपको बता दिया एक्विजिशन से रिलेटेड। एंड सेकेंडली आप देखो तो इनका एक्विजिशन एंड जो उनकी सेल्स कम हुई है उसकी वजह से, अगर आप देखो तो इनकी जो सेल्स है ना वो सेल्स के ऊपर बता देता हूँ। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेंगे तो क्वार्टरली सेल्स जो है ना ये थोड़ी सी सेल्स के अंदर गिरावट देखने मिल सकती है अकॉर्डिंग टू मी। 700 750 करोड़ की है तो वो 600 750 करोड़ के आसपास की रह सकती है। एंड जो एक्सपेंसेस है वो भी अराउंड आप पकड़ लो तो एक्सपेंसेस मुझे लगता है ज़्यादा होंगे, मुझे लगता है 700 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस होंगे। तो देखना ये होगा कि नेट प्रॉफिट जो ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आता है वो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है। अगर नेट प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास रहा तो ठीक है, लेकिन अगर 100 करोड़ के नीचे रहा तो एक बहुत ही खराब साइन हो जाएगा, बिकॉज देखिए पिछली बार भी जो नेट प्रॉफिट है वो नीचे ही गिर गया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर के अंदर वो नीचे ही गिर गया था। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, एंड अगर कुछ रिजल्ट आता है, कुछ भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको जो है अपडेट कराने की कोशिश कर दूंगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, अजय